Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 5. How are you? Hope you will be fine. I am also fine. अल्हम्दुलिल्लाह. और हमने पढ़ा था परसों यानी सैटरडे को हमने लेसन कंप्लीट कर लिया था यूनिट नंबर 2 डज़ ही रिमेंबर. ठीक है, ये देखें, ये लेसन था जो हमने इसकी रीडिंग भी कंप्लीट की थी और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए थे. तो आज आपका बुक का पेज नंबर जो है 19, इस पे एक्टिविटी बी आपकी स्टार्ट हो रही है. ये देखें पेज नंबर 19 पे. और ये हम आज एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 20 पे एंड हो रही है. तो हम पेज नंबर 19 एंड 20 हम आज इंशाल्लाह करेंगे और होपफुली आप इंजॉय भी करेंगे. ठीक है, आपकी एक्टिविटी बी कुछ इस तरह से है कि पेज नंबर 19 पे यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 1 डज़ ही रिमेंबर. दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ टॉपिक ताकि आपको समझ आ जाए. उसकी हम आज एक्टिविटी बी करेंगे, वर्किंग विद वर्ड्स. इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपके चैप्टर से उन्होंने कुछ लाइन्स देनी है और कुछ वर्ड्स उसमें से स्किप किए हुए हैं और आपको कहा है कि आप वो फिल करें. ठीक है, तो इस पे ऑलरेडी आप पेज पे देख सकते हैं वो फिल है ऑलरेडी. तो मैं आपको इस पर थोड़ी सी बता दूंगी कि किस तरह से करना है. माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन. ठीक है, ओल्ड मैन क्या कहेगा, डिटरमाइंडली DETERMINEDLY डिटरमाइंडली. ठीक है, यहाँ पर हमारे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में डिटरमाइंडली आएगा. सेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम. सेकंड है बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड. दिस वर्ड इज कन्विंस्ड, CO. ये देखें, दोबारा से मैं कर देती हूँ, CONVINCED, कन्विंस्ड. ठीक है, ये वर्ड यहाँ पर आएगा. बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड डैट दिस वॉज ट्रू. थर्ड आपका है द हावी गेट वॉज स्क्वीट एंड स्क्रीज्ड. ये सही लिखा हुआ है एज इट वॉज स्वंग ओपन विथ सम डिफ़िकल्टी. अगर आप ये लाइन्स अपने चैप्टर में देखेंगे तो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगी क्योंकि हमने कंप्लीट रीडिंग कर चुके हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी कर चुके हैं. अच्छा जी, द डार्क फॉर्म लीप्ड इनटू द एयर. ये जहाँ पर हमारे डॉग की मार्माड्यूक की बात हुई थी जिस पैराग्राफ में, वहाँ से ये लाइन ली गई है. अर्जेंटली स्क्रैबलिंग टू गेट ऑफ द सोफ़ा. ठीक है, ये यहाँ तक हमारे पास ठीक है. अब है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इनकरेक्ट. उन्होंने आपको कहा है कि इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, उनमें से आपने जो कुछ इस पे इनकरेक्ट वर्ड हैं और जो इनकरेक्ट है उनको आपने सही करके लिखना है. ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है आप देखें कोलैप्स्ड, ये ठीक है. ऑब्वियसली ठीक है. कोकोफोनी ठीक है. एनॉयड जो है वो गलत है. ANN आएगा इसमें, ANNOYED. ठीक है, OYED एनॉयड ये आएगा. ठीक है, एनॉयड के बाद हमारे पास अपरेंट ठीक है. इल्यूमिनेटेड में ILL आएगा, UMINENATED. ये जो नीचे लिखा है ये बिल्कुल ठीक है आपके पास वर्ड, ये वाला. अब फेरोशियस में ऑलमोस्ट सारे स्पेलिंग गलत हैं, सही हैं, सॉरी. इसमें जो है वो C आएगा इसकी जगह. इसके स्पेलिंग कुछ यूँ बनेंगे, FEROCIOUS, फेरोशियस. ठीक है, तो इसमें यहाँ वाले जो आपके पास ये वाला S है, इसकी जगह C आएगा, बाकी ठीक है. स्क्रॉल्ड में ये जो O है, SCRO लिखा है, इसकी जगह आप A लगाएंगे. इसके स्पेलिंग बन जाएंगे SCRAWLED. ठीक है, ये हमारे पास स्क्रॉल्ड बन गया. तो ये हमारी एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट होगी. ईजी थी बहुत ज़्यादा. अच्छा, अब आते हैं हम एक्टिविटी सी की तरफ जो है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. इस पर लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ेंगे. हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन. मैं आपको बताती चलूँ, पंक्चुएशन कहते हैं हम यूजिंग ऑफ फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, क्वेश्चन मार्क, यानी जो ये वो चीज़ें हैं जो आपके राइटिंग को जो है वो बताती हैं कि कहाँ पे आपने फुल स्टॉप, जहाँ कहाँ आपका फिक्र ख़त्म हुआ है, कहाँ आपने क्वेश्चन पूछा है. अगर आप विदाउट, ये देखें जैसे आपका लिखा हुआ है, अगर विदाउट पंक्चुएशन, विदाउट फॉलो फुल स्टॉप, विदाउट इन्वर्टेड कोमास, विदाउट क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो आपकी जो भी राइटिंग है वो समझ नहीं आएगी. तो आपके टीचर को भी आपको नंबर नहीं देगा, या जो भी आपकी राइटिंग पढ़ेगा, आपने जो लिखा वो पढ़ेगा, उसको समझ नहीं आएगी. तो इसमें आपने करना क्या है,
आपने इसके क्वेश्चन आंसर सॉरी इसमें आपने पंक्चुएशन बतानी है। नहीं, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, जहाँ कैपिटल लेटर आना है वहाँ पे कैपिटल लेटर लगाना है, और जहाँ पर इन्वर्टेड कोमास आने हैं वहाँ पे इन्वर्टेड कोमास लगेंगे। ये आपका यहाँ से यहाँ तक है, और जहाँ पर फुल स्टॉप आएगा वहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। तो ये देखें, कैन यू बी श्योर आस्क्ड माइक। हम पहले माइक तक करते हैं, माइक के बाद हमारे पास माइक के बाद जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो हम इसके बाद फुल स्टॉप एक लगा देंगे माइक के बाद। ठीक है, माइक के बाद एक फुल स्टॉप हमारा आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखें, माइक के बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप यहाँ पर। ठीक है, ये फुल स्टॉप एक हम छोटा सा लगा देंगे। अब कैन का सी जो है वो कैपिटल आएगा एज इट इज़, जैसे हमने देखा हमारे पास लगा है कैन यू बी श्योर। श्योर के बाद हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद हम कैन और श्योर को हम इन्वर्टेड कोमा में इस तरह के दो कोमा इनके ऊपर डाल देंगे। आस्ट माइक, माइक के बाद हमारा फुल स्टॉप आएगा। फिर हमारा यहाँ तक जो हमने करना था वो हमारा कंप्लीट हो गया। माइक तक मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, उसके बाद फुल इन्वर्टेड कोमा आएंगे और सी कैपिटल आएगा। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम करते हैं श्योर ऑफ व्हाट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे श्योर ऑफ व्हाट। ठीक है, तो एस जो है वो हमारा कैपिटल आएगा, और वर्ड के बाद जो है वो फुल स्टॉप आएगा हमारा। और ये श्योर ऑफ वर्ड जब हम फुल स्टॉप भी डाल देंगे और इसको कैपिटल भी कर देंगे तो ये भी इन्वर्टेड कोमास में आएगा। आस्क्ड नबील, नबील के बाद भी हमारा क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब डैट ही इज़ अस्लीप। ठीक है, कि वो सोया हुआ है। तो टी का जो डैट का जो टी है वो हमारे पास कैपिटल आएगा। ही इज़ अस्लीप के बाद कोमा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास जो है फुल स्टॉप आएगा, इन्वर्टेड कोमास में हमारी ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब है यू कैन हियर हिम स्नोरिंग। अब वाई का जो यू है हमारे पास वो कैपिटल आ गया क्योंकि न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। यू कैन हियर हिम स्नोरिंग, स्नोरिंग के बाद फुल स्टॉप आएगा। सी का कैपिटल आएगा, सी क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सी का सी कैपिटल आएगा। उसके बाद कांट और इसके दरमियान में अपोस्ट्रॉफी आएगी। एन ओ टी, कांट में एन ओ टी के दरमियान में हमारे पास अपोस्ट्रॉफी आएगी। और कैन यू नो विस्पर्ड माइक, कैन कांट यू के बाद हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है नो नो। ये देखो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा कि नो नो, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा लेटर कैपिटल होता है। इसमें हमारा पास एन जो है वो हम कैपिटल लेंगे। नो नो विस्पर्ड माइक, नो नो के बाद कोमा आएगा और फुल कोमा आएगा, और विस्पर्ड माइक के बाद जो है वो फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, आर यू श्योर डैट ही डज नॉट रिमेंबर मी। अब आर जो है हमारे पास, ये मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ ताकि आप इजीली इस पर पंक्चुएशन लगा दें चैप्टर में से कहाँ पे है। ए कैपिटल आएगा, आर यू श्योर डैट ही डजंट रिमेंबर मी, रिमेंबर मी के बाद आपका जो है वो क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हम ये मैं आपको चैप्टर में से दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसमें फुल स्टॉप लगाना, और इसमें आपने जो करना है फुल स्टॉप लगाना, आपके लिए क्वेश्चन मार्क लगाना। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ कैन यू बी श्योर से लेकर ये, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख के लगा लीजिएगा कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कोमास आएंगे और कहाँ पे ये एंड हो रहा है। अब नेक्स्ट है वर्ब और एडवर्ब। वर्ब और एडवर्ब होता है, वर्ब कहते हैं काम को, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि जितने भी एक्शंस होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं, जितने भी काम होते हैं। एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब हमें ये बताता है कि कोई भी काम किस तरह से हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ। तो ये हमारा एडवर्ब हमें बताता है कि ये एडवर्ब के मीनिंग में, ये वर्ब के मीनिंग में हमारे पास इजाफा करता है। तो उन्होंने कहा है, आप देखें, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब इन द फॉलोइंग पैसेजेस, के नीचे दिए गए पैसेजेस में से हमने वर्ब और एडवर्ब जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, वर्ब और देखें, व्हेन दे केम, केम जो हमारे पास है वर्ब, पहले मैं आपको वर्ब बताऊंगी वो देखते रहिएगा, पहले हम वर्ब की लिस्ट बनाएंगे। व्हेन दे केम आउट, केम वर्ब है, ऑफ द चर्च। दे गेज, गेज हमारे पास जो है वो वर्ब है। वॉन्डरिंगली एट द सॉर्ट, राउंड द स्टोन,
दे फाउंड, फाउंड हमारे पास यहाँ पर वर्ब है। दीज ब्यूटीफुली रिटन, रिटन हमारे पास वर्ब है यहाँ पर। हु पुल्स, पुल्स हमारे पास वर्ब है। आउट दिस स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन, विल हमारे पास, बी हमारे पास यहाँ पर वर्ब है। विल बी किंग ऑफ ऑल द ब्रिटेन। ऑल द मैन ट्राइड, ट्राइड हमारे पास वर्ब है। टू पुल, टू पुल हमारे पास वर्ब है। आउट ऑफ द स्वॉर्ड बट नो वन कुड मूव हमारे पास यहाँ पर वर्ब है। तो ये हमारे पास वर्ब हैं जिनके मैंने आपको रेड अंडरलाइन कर दिया रेड कलर से, इनकी ये लिस्ट बनानी है। फिर हम करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब हमें बताता है कि वर्ब कैसे होता है, और उसके मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर आपके लेवल पे यूज़ होता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर में हम ly लगाते हैं एंड पे, ठीक है। तो वॉन्डरिंगली जो है हमारे पास, ये देखें एडवर्ब है। ब्यूटीफुली हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है। और हमारे पास और देखते हैं एडवर्ब और कौन सा है। Who pulls out the stone from the stone will be taken. All the men tried too hard to pull out the sword, but no one could move it all. Tried hard जो है वो हमारे पास यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। यानी इसने वर्ब के बारे में बताया कि कितनी कोशिश की। तो ये हमारे पास एडवर्ब है, सॉरी, ये 3 हमारे पास एडवर्ब है यहाँ पे। तो हमने ये अच्छी तरह किया, आपने इसे अच्छी तरह समझना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।